अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेसिक्स ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग कोर्स। आई होप कि हमारा सफ़र इस कोर्स में बहुत यूज़फुल और फ्रूटफुल रहेगा। आज की इस फर्स्ट लेसन में, फर्स्ट क्लास में, वी विल सी कि हमारे इस कोर्स को स्टार्ट करने का पर्पस क्या है, हम क्या लर्न करने वाले हैं और ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स? तो इस कोर्स को स्टार्ट करने का पर्पस ये कि आप तक आसान और सिंपल वे में बेसिक ड्राइंग टिप्स, बेसिक ड्राइंग टेक्निक्स और किस तरह से आप पेंटिंग कर सकते हैं लैंडस्केप्स में। अगर आपको कोई कहे कि स्टिल लाइफ की कोई पेंटिंग बनानी है तो आप वो कैसे बना सकते हैं, और फ्लोरल्स की बात करेंगे। बेसिकली इसका मसला ये है, बेसिकली पर्पस ये है कि आप खुद से जो भी कोई पिक्चर देखते हैं, जो भी कोई फोटो आपके सामने आती है, आपको फौरन क्लिक हो कि यहाँ पे मैं क्या टेक्निक यूज़ करूँ कि मेरी पेंटिंग परफेक्टली एक अच्छी कंपोजिशन के साथ, एक बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन के साथ, परफेक्ट ड्राइंग के साथ मेरे सामने है। यहाँ ये क्लियर कर दूं कि हम स्केचिंग की बात नहीं कर रहे हैं। स्केचिंग इज समथिंग एल्स, जहाँ आपके पास कलर्स की चॉइस नहीं होती। यू जस्ट हैव टू यूज लेड पेंसिल्स, ग्रेफाइट्स। आप डिफरेंट पेंसिल्स को यूज करके अपना काम करते हैं। यहाँ ड्राइंग से मुराद बेसिक शेप्स, बेसिकली आप अपनी पूरी पेंटिंग को किस तरह से कंपोज करते हैं, उसकी कंपोजिशन कैसे बनाएंगे, उसकी जो आउटलुक है उसमें बैलेंस कैसे लाएंगे, व्यू पॉइंट से कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें ड्राइंग में इंक्लूडेड है। दूसरी चीज़ ये कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं बेसिकली ड्राइंग या पेंटिंग के लिए। तो मैं हमेशा ये एक बात करती हूँ कि अगर आप आर्टिस्ट हैं या आपका आर्ट में इंटरेस्ट है और आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं, फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर ऑब्जर्वेशन। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो आप आसानी हर काम कर लेंगे, और अगर ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर प्रॉब्लम ये होती है कि व्यू पॉइंट आपको समझ नहीं आता, आपको क्लियर नहीं होता कि बेसिकली इस काम को करना कैसे है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, यहाँ पर क्या डिटेल्स इम्पॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों को स्किप कर देना चाहिए। ये सब कुछ इंक्लूडेड है। सो हम अपने कोर्स को किस तरह से लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप ड्राइंग में किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, फिर आप अपनी ड्राइंग को बेहतर कैसे बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग क्या चीज़ है? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई पिक्चर है या कोई लैंडस्केप है, आप वहाँ क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपने अपने कैनवस पे ड्रॉ करना है। फिर कुछ स्टिल लाइफ की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टिल लाइफ, वो मैं आपसे ड्रॉ करवाऊंगी, खुद करूंगी, आपको मेथड बताऊंगी, देन आप वो करेंगे मेरे साथ। फिर हम मूव ऑन करेंगे पेंटिंग पे। बेसिकली पेंटिंग क्या है, पेंटिंग में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं,
क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किन पॉइंट्स को आप माइंड में रखेंगे कि आपकी अच्छी पेंटिंग बने। तो इसमें आपके पास दो मीडिया है, एक्रिलिक्स और ऑयल्स। मैं उन दोनों को आपके आगे एक्सप्लेन करूँगी, आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँगी। देन इट्स अप टू यू, आप उन मीडिया में से किस चीज़ को चूज़ करते हैं। आप एक्रिलिक्स के साथ जाते हैं या आप ऑयल्स के साथ जाते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू आवर पेंटिंग्स, राइट। और पेंटिंग्स में लैंडस्केप्स किस तरह ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग के पार्ट में वो कवर हो जाएंगी चीज़ें। पेंट किस तरह से करेंगे मैं आपको जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, ऑयल्स में भी करके दिखाऊंगी और एक्रिलिक्स में भी करके दिखाऊंगी। एंड देन यू विल डू द सेम प्रैक्टिस। फिर इसी तरह स्टिल लाइफ और फ्लोरल्स में। एंड एट द वेरी एंड ऑफ दिस कोर्स आई विल टेल यू हाउ कैन यू क्रिएट डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स, डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स। सो आपसे मुझे क्या चाहिए? आई नीड योर कमिटमेंट टू डू समथिंग. I need your commitment to focus on this course. I need your commitment to submit all the assignments on time, because हर वीक में आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जिसमें वो सब कुछ इंक्लूडेड होगा जो आपने उस वीक में लर्न किया है। यहाँ एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, आई डोंट नीड टू मेक यू लाइक जो बस बता दिया आप उसी में रह के करेंगे, नहीं। आई एम हेयर टू गाइड यू। आप सबके अपने अपने पेंटिंग स्टाइल्स हो सकते हैं, आप सबका अपना कोई पसंदीदा मीडिया हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको ऑयल्स पसंद हो, ज़रूरी नहीं है आप सबको एक्रिलिक्स पसंद हो। सो इट्स अप टू यू। लेकिन जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, या अगर कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है ड्राइंग में, पेंटिंग में, तो और अगर आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे, देन सॉरी टू से आप कभी भी अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। आर्टिस्ट है ही वही, अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई पार्ट सही से बना नहीं है जैसा चाहा था, उसे करेक्ट कैसे करना है, दैट इज क्रिएटिविटी, दैट इज आर्ट। सो मटेरियल्स, हमें जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, पेंसिल्स मैं आपके सामने जो यूज़ करूँगी वो सिंपल पेंसिल्स हैं जो रेगुलर लेड पेंसिल्स आप यूज़ करते हैं। स्केचिंग में यूज़ होती हैं कि आप इतने भी नंबर की आप पेंसिल ले लें या इतने एज की ले लें, लाइक 8B ले लें, 4H ले लें, क्योंकि वो वहाँ पे काम ही सारा लेड का है, पेंसिल्स का है। यहाँ आप रेगुलर पेंसिल्स यूज़ करेंगे फॉर ड्राइंग। आप जब तक हम ड्राइंग के पार्ट पे हैं, आप वाइट चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ ड्राइंग पेपर, यू कैन यूज़ स्कॉलर शीट, क्योंकि हमने यहाँ फिलहाल बेसिकली ड्राइंग की बात करनी है। नेक्स्ट आप जो यूज़ करेंगे वो ऑयल्स भी हैं, ऑयल पेंट्स और एक्रिलिक्स। ऑयल्स क्योंकि वाटर बेस्ड मीडियम नहीं है, तो उसके लिए एज अ थिनर हम यूज़ करेंगे लिंसीड ऑयल। एक्रिलिक्स वाटर बेस्ड है, एक्रिलिक्स में थिनर के तौर पे हम ऐड करते हैं वाटर। आई वुड सजेस्ट कि इन दोनों के लिए आप सेपरेट ब्रशेस रखेंगे। एक्रिलिक्स के लिए अलग ब्रशेस हों, ऑयल्स के लिए अलग ब्रशेस हों। ब्रशेस किस तरह से चूज़ करने हैं, क्या करना है, नेक्स्ट आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी अगर आप एक मिक्स ब्रश सेट लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी है, राइट? क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट साइज अवेलेबल होती हैं। फिर आपके पास पैलेट होना चाहिए, पैलेट नाइफ्स होनी चाहिए। आप डिफरेंट नंबर्स की पैलेट नाइफ्स ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है कंप्लीट सेट, आप वो लेना चाहें वो ले सकते हैं। पैलेट नाइफ्स के बाद
कैनवसेस। मार्केट में रेडीमेड कैनवसेस अवेलेबल हैं जिन्हें आपको प्राइम नहीं करना पड़ेगा, कोई जेसो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू grab that canvas and start painting over it. Nothing else is needed. So all these are the materials which are required for your basics of drawing and painting course. I hope कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। तो अब स्टार्ट लेते हैं हम ड्राइंग का। बेसिकली किसी भी आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है कि उसकी ड्राइंग बेहतर हो। आप कोई भी पेंटिंग कर रहे हैं, आप लैंडस्केप कर रहे हैं, आप स्टिल लाइफ में हैं, आप फ्लोरल्स ड्रॉ कर रहे हैं, आप सूफिज़म में हैं, इवन आप अगर कैलीग्राफी कर रहे हैं, तो ड्राइंग इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ड्राइंग जिनकी बेहतर है, जिनको ड्रॉ करना आता है परफेक्ट वे में, दे नो व्हाट इज़ द कंपोजिशन, कंट्रोल कैसे रखना है, शेप्स का आपस में डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है, साइज में बैलेंस क्या चीज़ है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। सो हम ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिक शेप्स से। किस लिए? आप अपने आसपास चीज़ों को देखें, अपने रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्व करें, तो आपको नज़र आएगा कि हर एक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई शेप रखता है, और उन शेप्स को आप ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या बेसिक शेप्स में देखें, तो हर एक ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई बेसिक शेप मौजूद है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये एक रबर है, इसकी कोई ना कोई शेप मौजूद है। लाइक अगर मैं अपने व्यू पॉइंट से इसको देखूं तो इसकी शेप कुछ ऐसे है। सो बेसिकली ये शेप क्या बनती है? ये है रेक्टेंगल शेप, और रेक्टेंगल बेसिकली ये रेक्टेंगल, राइट? सो इसी तरह कोई भी आप ऑब्जेक्ट उठा के देखें, उसे आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जब आपको क्लियर होगा कि इसकी कहीं ना कहीं कोई एक बेसिक शेप मौजूद है। और उन बेसिक शेप्स को जब हम क्रैक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, उनको डिकम्पोज करेंगे, तो हमें क्लियर होगा कि वहां दो चीजें पाई जा रही हैं। एक है स्ट्रेट लाइंस, और दूसरा है कर्व लाइंस, और जिन्हें हम जब कंप्लीट करते हैं दे मेक अ सर्कल। सो वी कैन से
वी कैन से कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिकम्पोज किया जाए शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें एज अ रिजल्ट दो चीज़ें मिलती हैं, एक सर्कल्स और एक स्ट्रेट लाइंस। इन स्ट्रेट लाइंस को और सर्कल्स को यानी कर्व्स को यूज करके वी कैन ड्रॉ ईच एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली ये हैं वो दो शेप्स जिनकी बेस पर तमाम शेप्स बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आपके सामने है, यहाँ 4 स्ट्रेट लाइंस अवेलेबल हैं। आपसे कहा जाता है कि आपने स्क्वायर ड्रॉ करना है तो यहां पर भी 4 लाइंस अवेलेबल है, स्ट्रेट 4 लाइंस। आपसे कहा जाता है आपने ओवल ड्रॉ करना है तो यहां पर कर्व लाइंस हैं, राइट। इसी तरह अगर आप कोई सिलेंडर ड्रॉ करते हैं तो इसमें भी स्ट्रेट लाइंस और देन कर्व लाइंस यूज हो रही। सो बेसिकली हमारी जो शेप्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सिलेंडर, ओवल, ये जो हमारी शेप्स हैं ये भी बेसिकली कर्व्स और स्ट्रेट लाइन, या जब आप कर्व को कंप्लीट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक पार्ट इतना काटें तो ये एक कर्व है, ठीक। लेकिन इस कर्व को जब आप कंप्लीट करेंगे सो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, एक सर्कल, ठीक है। तो इन सर्कल्स, इन कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से आप ये शेप्स ड्रॉ करते हैं और ये बेसिक शेप्स आपके हर ऑब्जेक्ट में पाई जाती हैं। अब इसकी प्रैक्टिस क्या है, एक चीज जो भी आपको मैंने बेसिक बताई, दूसरी ये कि आज लेसन सुना, थोड़ी देर काम किया, उसके बाद इसको भूल गए या प्रैक्टिस नहीं की, तो इस तरह की एक्सरसाइज से आपको कोई फायदा नहीं होगा। एक्सरसाइज वो जो आप कंटिन्यूसली करते हैं, रोज ड्रॉ करें। आप सुबह, इफ यू आर ए मॉर्निंग बर्ड देन यू कैन गेट अप अर्लियर, ठीक है, और आप सुबह के टाइम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी लर्न कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करें। आप रात में सोने से पहले 10-15 मिनट 20 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करें ज़रूर। दूसरी चीज़, कहीं पे कोई गलती हो जाती है तो पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। मैंने आपको पहले ही उसकी इंपॉर्टेंस बता दी है, आर्ट में मिस्टेक्स की इंपॉर्टेंस आपको मैंने बता दी है कि आप मिस्टेक्स से ही सीखते हैं। मिस्टेक होगी नहीं, ठीक है, आप उस पर न्यू एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, फिर आप नहीं कर सकते, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आई एम अवेलेबल टू गाइड यू, बट मुझे आपसे थोड़ी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच चाहिए। करके देखें, फौरन से करके देखें कि अच्छा ये काम इस तरह अगर मैं ड्रॉ करूं, ये चीज़ मैं ऐसे अगर पेंट करूं तो क्या होगा, फिर क्या होगा, राइट। और ड्रॉ करने में आपको जो चीज़ नज़र आती है वो ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल मुझे ये रेजर नज़र आई, मैंने वो ड्रॉ कर दी। आपको जो चीज़ नज़र आए आप वो यहाँ पे ड्रॉ करके देखें कि वो क्या एग्जैक्टली वैसी बनती है या नहीं। तो उसके लिए आपको अभी जो टास्क दिया जा रहा है, मेक योर लाइन्स स्ट्रेट। अपनी स्ट्रेट लाइन्स बनाएं, अपनी लाइन्स को स्ट्रेट करें। अब ये स्ट्रेट कैसे होंगी वो मैं आपको बताऊंगी।
फिर जो एक और चीज़ इसमें है कि जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे यहाँ भी मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगी, आप हर एक टेक्निक को ट्राई ज़रूर करें, यूज़ करें, उसको लर्न करें, देखें कि इसमें क्या हो रहा है, दूसरी टेक्निक से ये कैसे डिफर करती है, हर एक टेक्निक में अपने जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। लर्न करने के बाद हर एक टेक्निक की प्रैक्टिस करें एंड देन सेलेक्ट योर ओन स्टाइल। फिर आप अपनी टेक्निक एक जो है वो उनमें से सिलेक्ट कर लें कि ये टेक्निक मेरे लिए परफेक्ट है, आई विल गो विद दिस वन, एंड दैट इज द बेस्ट अप्रोच टू बी एन आर्टिस्ट। So now the thing is how to draw. और हाउ टू ड्रॉ में मैंने आपसे कहा कि आप अपनी स्ट्रेट लाइन स्टिक करेंगे और जो दूसरी शेप है इसमें वो सर्कल्स है। सो इट मीन्स कि इस फर्स्ट क्लास का जो टास्क आपको मिल रहा है, यू हैव टू फोकस ऑन स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल्स। स्ट्रेट लाइन जब भी मैं लगाती हूँ, आई यूज माई फिंगर्स टू सपोर्ट माई दीज टू फिंगर्स। इस फिंगर को यानी इनको सपोर्ट करने के लिए मैं बाकी हाथ से इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपका स्कोप कम है, आपका प्लेस, आपकी स्पेस, योर स्पेस इज मिनिमम, ठीक है, लिमिटेड स्पेस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एरिया है, तो मैं पेंसिल इस तरह से पकड़ी। कभी भी ड्राइंग में आप पेंसिल राइटिंग वे में नहीं पकड़ते हैं, सो ज़रा फ्री हैंड रहते हैं और कभी भी यूँ प्रिसीजन उसमें नहीं आती। प्रिसीजन आप उसे बार बार ड्रॉ करके लेकर आते हैं। सो मैं इस तरह से पकड़ रही। अगर आप एक बड़े कैनवस पे काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से पकड़ेंगे। क्या डिफरेंस है इस तरह से पकड़ने में और इस तरह से पकड़ने में? यहाँ ये डिफरेंस है कि आप एक लिमिटेड प्लेस में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना हाथ यहाँ रखा, अब इस टेक्निक को यूज़ करते हुए ऐसे इस टेक्निक को, तो मैं यूं करके तो ड्रॉ मतलब इस अंदाज में ड्रॉ नहीं कर सकती। So I need to keep my this hand point over the surface। रखेंगे तो मैं एक लिमिटेड पॉइंट तक इसको मूव कर सकूंगी, ठीक है। लेकिन जब आपने इस तरह से पेंसिल को पकड़ा, सो नाउ आपका पूरा हाथ मूव होगा उसमें, इवन आपके पूरा बाजू मूव होता है इसमें, तो आप फिर कहीं से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, राइट। और दूसरा तरीका, सही। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया इस हैंड मूवमेंट में और इस तरह से क्या डिफरेंस मैंने आपको बता दी। अब दूसरी चीज जो इसमें आएगी वो ये कि आप अपनी लाइंस को स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं। सो देखें, एक पॉइंट, 2, 3, रैंडमली आप लगाएं डॉट्स, और जस्ट स्टार्ट ज्वाइनिंग। बिना कुछ भी डिसाइड किए, जस्ट स्टार्ट ज्वाइनिंग विदाउट गेटिंग एनी कंफ्यूज्ड ओवर इट कि क्या है, ये क्या हो रहा है। कोई कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इट्स योर प्रैक्टिस, इट्स पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस। अगर आप ये करेंगे तो आप इजीली लर्न कर लेंगे कि हाउ कैन यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स।
सो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें इसकी, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप स्ट्रेट लाइंस कितनी जल्दी लगा सकते हैं, कितना होल्ड आप में मौजूद है और कितना आपने इसमें और इम्प्रूव करना है। सो बेस्ट प्रैक्टिस इज़ कि आप इस तरह से पॉइंट्स लगाएं, डॉट्स लगाएं, उन डॉट्स को बिना कंफ्यूज हुए, बिना, जब तक आपकी लाइन स्ट्रेट ना हो। फॉर एग्जांपल अब मुझसे जहाँ मिस्टेक हुई है, मेरी ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आई, ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं आई, बहुत सारी लाइंस बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट आई हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन। सो इसी तरह आप भी इसको प्रैक्टिस करके देखें। जब तक आपसे स्ट्रेट लाइंस नहीं लगती, इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। नेक्स्ट, अब सर्कल में आप क्या करेंगे? सो कभी भी आप सर्कल को इस तरह, मैंने आपको पहले बताया, ड्राइंग में आप पेंसिल ऐसे होल्ड ही नहीं करते। आप कभी भी सर्कल को ऐसे ड्रॉ नहीं करते। तो सर्कल के लिए बेसिक जो हम अप्रोच यूज करते हैं, पेंसिल देखें मैंने कहाँ पकड़ी है, इज दैट क्लियर? ठीक है, और अब एग्जैक्टली यहां रख के एक प्रिसीजन ड्रॉ करनी है। अपने सर्कल को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं? और इस तरह आपको एक क्लियर कट शेप मिल जाएगी जो आपके सर्कल को डिपिक्ट करती है। और ये कहाँ पे? जहाँ पे आपकी पेंसिल के स्ट्रोक्स ज़्यादा हैं, वही आपकी सर्कल की शेप है। एक्सेसिव जो भी है ड्रॉ किया, आप उसे रिमूव करके देख सकते हैं। ये आपके सामने। ये सर्कल की प्रैक्टिस का एक मेथड मैंने आपको बताया। दूसरी चीज, आप जब भी कर्व लाइन बना रहे हैं, जिस साइड से बना रहे हैं उधर अपना हाथ रखें। ये नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल इस साइड से देना है तो आप यहां से पेंसिल पकड़ के, तो अगर इस तरह से करेंगे उतना परफेक्ट नहीं आएगा। बट आप जब अक्सर मैं अपनी ड्राइंग्स में, अपनी पेंटिंग्स में, और ख़ासकर कैलीग्राफी पेंटिंग्स में सर्कल्स ड्रॉ करती हूँ। सो आई डोंट यूज़ एनी अदर इक्विपमेंट टू ड्रॉ दीज लार्ज साइज सर्कल्स। आई जस्ट यूज़ दिस अप्रोच, जिसमें मैं अपने आर्म को कहीं तक भी मूव करके आराम से इस जगह से, मतलब इस तरह से मूव करके कोई भी बड़ा सर्कल ड्रॉ मैं कर सकती हूँ। तो सर्कल की प्रैक्टिस करें, कर्व की प्रैक्टिस करें। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस साइड से ड्रॉ करना है या इधर से ड्रॉ करना है। कभी भी ये मत कीजिएगा, एक ही दफा में एग्जैक्ट शेप नहीं आएगी। ड्राइंग का जो मेथड है उसको यूज करें। आप कोई भी शेप्स ड्राइंग का जो बेसिक मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप यूज करें, तो आप कोई भी बेसिक शेप्स ड्रॉ इजीली कर सकते हैं। सो आज के लेसन में आपको जो टास्क मैं दे रही हूँ वो ये है कि आप स्ट्रेट लाइंस की और सर्कल की, परफेक्ट सर्कल की प्रैक्टिस करें। जब आप ये कर चुकेंगे, जब आप ये कर लेंगे, then we will move on to a further lecture. Till then, take care.